माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। इसमें हमारे दो टाइप होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। आपने इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्लास 11th की फिजिक्स में लिया होगा। कुछ टाइम से हमारी वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, बट अब मैं सिंस फ्री हूँ तो हमारी रेगुलरली वीडियोस आएंगी एंड हमारा सिलेबस भी अब जल्दी से 10-12 दिनों में खत्म हो जाएगा। हमारे क्या क्या टॉपिक बचा है, अगर सिलेबस की बात करें, हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी एंड 3D ज्योमेट्री, ये मेन टॉपिक्स हमारे जो बचे हुए हैं वो हैं, जिसको हम 10 to 12 डेज में खत्म कर देंगे। उसके बाद हम रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो हमारा होता है स्केलर प्रोडक्ट एंड दूसरा होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर एंड वेक्टर में डिफरेंस क्या है? इसका जो हमारा जो आंसर आता है दो वेक्टर का, अगर स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर भी स्केलर आएगा, एंड अगर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? उसका आंसर हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म में आएगा। वेक्टर में क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है एंड एक हमारे पास डायरेक्शन होती है। तो हमारे पास ये बेसिक डिफरेंस है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट का। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं एंड वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक, ये सब चीजें आपने क्लास 11th की फिजिक्स में देखी होंगी। उसके बाद अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, स्केलर प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा हल्का बहुत। पहले हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेसिक्स में क्या है? सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनका हमें प्रोडक्ट लेना है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है। तो कैसे लेंगे? सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सिंस डॉट प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे डॉट का यूज करेंगे। ठीक, होता क्या है ये? इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो अलग अलग वेक्टर हैं, तो इनके बीच में ऑब्वियसली कोई एंगल होगा। और ये हमारा वेक्टर ए एंड ये हमारा वेक्टर बी, तो इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा, उसका हम कॉस लेंगे एंड तब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे स्केलर का आंसर आएगा। ठीक, ये हमारा स्केलर का आंसर आएगा। तो हमें कोई भी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, इनके बीच में एंगल पता होना चाहिए। अब इसके आप अलग अलग केस बना सकते हो कि थीटा जब आपका 90 डिग्री है, जब थीटा 0 डिग्री है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो चीज याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर बेसिक ये चीज याद है, ये फॉर्मूला पूरा याद है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, तो आप यहाँ पे थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए निकाल लोगे। अगर हम 90 डिग्री की बात करें, जब हमारा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, ठीक, तो हमारा क्या होगा? दोनों जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 हमारा 0 होता है एंड यहाँ पे हम 90 डिग्री डालेंगे, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। जब हमारा थीटा 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री मतलब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, हमारा वेक्टर ए ये रहा, एंड अगर वेक्टर बी की बात करें तो हमारा वेक्टर बी भी ये रहा। ओवरलैप भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग पैरेलल भी हो सकते हैं। वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, इनके बीच में हमारा 0 डिग्री का एंगल है, इनके बीच में हमारा 0 डिग्री का एंगल है। तो अगर 0 डिग्री का एंगल है तो हमारा क्या होगा? 0 डिग्री के एंगल पे हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू, सिर्फ इनका डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पे कॉस की क्वांटिटी आएगी ही नहीं। कॉस 0 हम डाल के देखें, कॉस 0 हमारा होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये सब तो आपका बेसिक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे उस पर आते हैं। क्वेश्चन आपके इसमें ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, इसमें आपसे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, हमने कोई भी ऐसे ही रैंडम एक वेक्टर मान लिया, एंड हमारे पास सिमिलरली दूसरा वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक, हमें बोल दिया गया कि इसका हमें डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे,
फिर हम वेक्टर ए लिखेंगे। क्या है हमारा वेक्टर ए? वेक्टर ए हमारा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस यहाँ पे प्लस 3k कैप। ठीक, अब निकालेंगे कैसे? अब देखो i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है एंड साइन को भी कंसीडर करना है। यहाँ पे हमारा +1 है इसका एंड यहाँ पे हमारा +2, तो मीन्स +1 इंटू +2 2। ठीक, उसके बाद हमारा +1 जे के साथ भी हमारा +1 है एंड यहाँ पे जे के साथ भी हमारा +1 है, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? +1 ठीक, एंड यहाँ पे -1 है हमारा। देखो साइन को कंसीडर करते हुए चलना है, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 + 3 तो क्या हो गया? -3। तो हमारा क्या हो गया? इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट हमारा। ठीक, अब इसमें हमसे एक स्टेप आगे जाके हमसे बोल सकता है कि हमें थीटा फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर के बीच में। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली इस फॉर्मूले में रख देंगे। हम पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे ऐसे एंड उसके बाद दोनों का अलग अलग इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, वो भी करके देख लेते हैं। इसका हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आया है तो इसका हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आया? 0 एंड यहाँ पे अब सिंस यहाँ पे 0 है हमारा एलएचएस में, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड हमारा कुछ भी हो, हमारा cos थीटा हमारा 0 हो गया है। cos थीटा की वजह से 0 हुआ है, थीटा फिर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। cos थीटा एंड यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो हमारा 90 डिग्री आएगा। ठीक, यहाँ पे थीटा हमारा 90 डिग्री आएगा। तो सिंपली हमसे क्या दो चीजें पूछ सकता है, या तो ऐसे ही नॉर्मल दो वेक्टर दे दिया एंड उसका हमसे डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया, या फिर हमसे उनके बीच का एंगल पूछा जाएगा कि हमारा थीटा क्या है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। इनवर्स क्यों? हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है इसलिए इनवर्स कैसे आता है वो चीज आपको पता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट अभी हमने एक एग्जांपल के साथ देखा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड। डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए गिवन है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर बी गिवन है हमारे पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इसका a डॉट बी क्या आएगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर बी हमारा क्या आएगा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये हमारा सिंपली डॉट प्रोडक्ट है। हमें वेक्टर गिवन होगा तो हम मैग्नीट्यूड बहुत इजीली निकाल लेंगे दोनों वेक्टर का एंड इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली एंगल भी निकाल लेंगे। ठीक, मेन चीज हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला पता है तो हम हर चीज सॉल्व कर लेंगे इससे डायरेक्टली। हम ये फॉर्मूला एंड हमें थोड़ी बहुत सी ये चीजें पता होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो हमारे स्केलर प्रोडक्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट में एक जो मेन चीज है जो आपके एग्जाम में आएगी वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हो सकता है आपने पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो, क्योंकि आपकी फिजिक्स में नहीं है ये क्लास 11th की, तो इसीलिए यहाँ पे इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हम इसको साइड में लिख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को समझेंगे कि होता क्या है, उसके बाद हम उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट में जाएंगे कि उसको मैथ्स में कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक लाइन है हमारे पास, लाइन एल। ठीक, एंड हमारा कोई भी वेक्टर है, इस लाइन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। उसका इनिशियल पॉइंट क्या है? इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, हम ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है उस वेक्टर का एंड फाइनल पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक, तो हमारा वेक्टर क्या बनेगा? वेक्टर हमारा बनेगा ऐसे। ये हमारा वेक्टर बना, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी, इस पॉइंट को बोल देते हैं एंड ये हमारा एक ए वेक्टर, इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा प्रोजेक्शन क्या होगा? हमारा प्रोजेक्शन होगा, अगर हम यहाँ से ऊपर से लाइट डालें तो इस लाइन की शेडो क्या आएगी? इस ये जो वेक्टर हमारा बना है, ए बी वेक्टर बोलो या फिर ए वेक्टर, इस वेक्टर की शेडो क्या आएगी इस लाइन पे, वो हमारा होगा प्रोजेक्शन। ठीक, इसकी शेडो अगर हम यहाँ से ऊपर से लाइट डालें तो हमारा ये आएगा, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा बनेगा प्रोजेक्शन। ठीक, इसको अगर हम नाम दें पी वेक्टर, इतने को, ये हमारा पी वेक्टर है, इसको हम प्रोजेक्शन वेक्टर बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर, या फिर नॉर्मली प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन एल,
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन एल, इस वेक्टर का इस पर्टिकुलर लाइन पे हमारा प्रोजेक्शन हो रहा है, ठीक। एंड हमें मैथ्स में क्या करना है, हमें सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालना है। इन शॉर्ट हमारे सिलेबस में इतना ही है कि हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि ये जो भी प्रोजेक्शन हुआ है ये डार्क पार्ट कितना होगा जिसमें शैडो शैडो आएगी। इसको अगर हम शैडो ऐसे डिनोट करें तो हमारे ये जितना भी पार्ट है ये ब्लैक वाला वो कितना होगा, उसका डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। हमारे सिलेबस में मेन चीज वो है, ठीक। तो वो देख लेते हैं कि वो कैसे निकालेंगे। तो वो नॉर्मली आपको अगर यहाँ पे थीटा एंगल पता है, ठीक, एंड ये वेक्टर है तो बहुत सिंपल है। हमारा पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। ये हमने क्लास 11th फिजिक्स में देखा होगा आप लोगों ने। जैसे यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन होते हैं आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट रहता है वो इस पे नीचे एक एक्सेलरेशन लगता है ग्रेविटी का, एंड यहाँ पे अगर थीटा एंगल है तो यहाँ इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जी साइन थीटा एंड यहाँ पे जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ केस है, यहाँ पे वेक्टर ए ऐसा है एंड थीटा एंगल पता है हमें, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमारा ए कॉस थीटा ये वाला मैग्नीट्यूड एंड ए साइन थीटा हमारा ये वाला मैग्नीट्यूड। लेकिन हमारा ए साइन थीटा से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हमारी जो लाइन पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है वो हमारा ए कॉस थीटा वाला है। इसलिए हमारा जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। थीटा हमारा इस लाइन और इस वेक्टर के बीच में एंगल है, ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है कि पी वेक्टर हमें गिवन होगा, हमें ए वेक्टर भी गिवन होगा, हमें पूछा जाएगा कि इसका प्रोजेक्शन क्या होगा इस पे। फॉर एग्जांपल हमें बोल दिया गया कि वेक्टर ए एक वेक्टर है, हमारे पास वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे, एंड हमारे पास कोई वेक्टर बी है, वेक्टर बी हमारा 2i कैप प्लस जे के। ये हमारा दो वेक्टर है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी हमारा 2i कैप प्लस जे कैप। हमें इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन दिस वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो यहाँ पे लाइन की जगह हमारे पास वेक्टर बी गिवन है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को एज इट इज रखेंगे एंड इसके साथ हमारा डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा बी कैप का, बी कैप का डॉट प्रोडक्ट आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमारा स्केलर आंसर आता है तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे हमने बी कैप क्यों लिया, बी कैप इसलिए लिया क्योंकि हमारा ये यूनिट वेक्टर पड़ेगा। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 होता है। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब इसको बी वो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो बी का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर बी एज इट इज इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये हो जाएगा हमारा बी का यूनिट वेक्टर, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बी का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर एज इट इज आ जाएगा एंड इसके मैग्नीट्यूड से हम कर देंगे डिवाइड। इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड तो इसका ये वेक्टर क्या होगा 2 अपॉन अंडर रूट 5 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 जे कैप। ये हमारा हो गया बी कैप, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए के साथ। वेक्टर ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। वेक्टर ए हमारा आई कैप प्लस जे कैप एंड हमारे पास बी कैप क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 5 आई कैप 1 अपॉन अंडर रूट 5 जे कैप, ठीक। अब इसका डॉट प्रोडक्ट अभी क्या, जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया कि कैसे निकालते हैं। इसका कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इसका कंपोनेंट, साइन को ध्यान में रखना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन रूट 5, तो यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 5 एज इट इज, प्लस प्लस हमारा प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस 1 यहाँ पे एंड इसका है 1 अपॉन अंडर रूट 5। तो हमारा टोटल जो हो गया प्रोजेक्शन वो हो गया 3 अपॉन अंडर रूट 5। टोटल जो प्रोजेक्शन है पी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 अपॉन अंडर रूट 5। हमसे एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा, हमसे और कुछ चीज नहीं एक्सपेक्ट की जाएगी, ठीक। सो यहां पे थोड़ा सा चीजों को और अच्छे से समझते हैं। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हमारे पास
एक वेक्टर था वेक्टर बी, ठीक, एंड हमारे पास एक वेक्टर गिवन था वेक्टर ए। हमें इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस पे, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस पे। तो मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए इसके हिसाब से, मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसके हिसाब से, एंड डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी, मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसके हिसाब से, डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करता बट वो डायरेक्शन में चेंज कर देता है। डायरेक्शन में चेंज करने के लिए हमने पढ़ रखा है, अगर हमें थीटा एंगल पता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट, वो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट जिसकी अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले। तो हम यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसको पहले हमने बी कैप में चेंज कर लिया, यूनिट वेक्टर में चेंज कर लिया, ताकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाए एंड यहाँ पे फर्क ना पड़े, हमें यहाँ पे हमें फर्क ना पड़े एंड सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड कंसीडर हो, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिया। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा, ठीक। इसको हम एक और तरीके से तो लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी कैप, ऐसे हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई बट मैग्नीट्यूड आपका यही रहा, मैग्नीट्यूड आपका ये वाला रहा, वेक्टर ए कॉस थीटा, वेक्टर ए कॉस थीटा, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई, देखो यहाँ पे बी कैप भी आ गया, तो इसमें बी की डायरेक्शन भी कंसीडर हो गई। एंड एट द एंड हमारे पास स्केलर रिजल्ट आता है, यहाँ पे कोई आपका मैग्नीट्यूड आएगा, तो हमें डायरेक्शन से कुछ खास लेना देना है भी नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। हमने उसका बी का मैग्नीट्यूड 1 कर दिया, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके। इसलिए अगर दो वेक्टर गिवन है एंड एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन पूछा जाए, तो जिस पे प्रोजेक्शन पूछा गया है उसको पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना एंड डॉट प्रोडक्ट ले लेना। जैसे इस केस में हमारे पास वेक्टर ए का प्रोजेक्शन पूछा गया था वेक्टर बी के ऊपर, तो जिसके ऊपर पूछा गया है उसको हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हम डायरेक्टली स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब हम एनसीईआरटी के, आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं एंड उसके साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, इसमें से आपके ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। जो मेन पोर्शन आएगा वो आपका आएगा 3D ज्योमेट्री से। 3D ज्योमेट्री में आपके जब लाइंस के कॉन्सेप्ट, प्लेन्स के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, वहां से आपके मेन क्वेश्चन उठ के आएंगे 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, जितने का भी आपका वेटेज होगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 10.3 से स्टार्ट करते हैं। 10.3 एक्सरसाइज आपका पहला ही क्वेश्चन है, दो वेक्टर गिवन है, उसके बीच में हमें मैग्नीट्यूड गिवन है एंड हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक। एंड हमें इनका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारा √3 एंड यहाँ पे 2। हमें क्या करना है, हमें एंगल निकालना है, हमें डॉट प्रोडक्ट भी गिवन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू आई थिंक √6, ठीक है, ठीक। हमें डॉट प्रोडक्ट दे दिया एंड यहाँ पे हमें रेस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड दे दिया है, तो हमें थीटा निकालना है। थीटा हमारा क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक। थीटा वहां पे एज इट इज रहेगा, थीटा कैलकुलेट करना है, कॉस इनवर्स मैं इसका हमें डॉट प्रोडक्ट क्या दे रखा है, √6, यहाँ पे √3 एंड यहाँ पे हो गया 2, ठीक। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे √3 √6 ऊपर हमारा √2 बचेगा, कॉस इनवर्स √2 अपॉन 2। इसको और अगर कैंसिल किया जाए तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन √2, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री या फिर π/4 बोल लो आप, ठीक। तो हमारा ये एंगल हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप नॉर्मली स्केलर प्रोडक्ट लगाओ। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वैल्यू रखो √6, यहाँ पे वैल्यू √3, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज। अब सारी चीजें इधर ले आओ एंड कॉस को उठा के इधर ले आओगे तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर रखी है हमने, तो ये क्या हो गया, हमारा थीटा बच गया इस साइड इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √6 अपॉन √3 एंड यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई में आ गया। देखो सेम चीज आ गई यहाँ पे, ठीक। तो आपको चाहे ये याद है या ना हो, ये चीज अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट में याद है एंड प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता है
तो अब स्केलर प्रोडक्ट में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना प्रोजेक्शन का ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। प्रोजेक्शन की इतनी बात हो रही है एंड वो इंपॉर्टेंट भी है, तो प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं आपके एनसीईआरटी से ही। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ, हमारे पास वेक्टर क्या गिवन है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक, हमें इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर के ऊपर, तो जिसके ऊपर निकालना होता है उसको हम बी लेट करते हैं। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ए वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर हमारा ये वाला हो गया जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, एंड हमारा बी वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर बी क्या हो गया, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी होती है वो होता है हमारा बी वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक, बी वेक्टर की सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो वेक्टर एज इट इज रहता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके क्या आएगा, इसका साइन चेंज हो गया यूनिट वेक्टर में। बी वेक्टर हमारा एज इट इज j कैप प्लस 8k कैप होल डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट x का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 50, ये हो गया हमारा 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप अंडर रूट, ये हमारा क्या हो गया 50 100 एंड 114 अंडर रूट 114 इसका मैग्नीट्यूड है, उसके मैग्नीट्यूड से हमने कर दिया डिवाइड, ये हमारा हो गया b कैप। अब हम सिंपली प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन हम निकालते हैं वेक्टर a डॉट बी कैप से। वेक्टर a डॉट बी कैप करेंगे हमारा प्रोजेक्शन आ जाएगा। वेक्टर a हमारा क्या गिवन है, ये i प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक, उसका हमको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे हमारा 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक, यहाँ पे एंड सबके नीचे अंडर रूट 114 अंडर रूट 114 अंडर रूट 114। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i का कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई प्लस j का कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई प्लस k का कंपोनेंट k के साथ मल्टीप्लाई, साइन को कंसीडर करते हुए चलना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन अंडर रूट 114, तो क्या हो गया 7 अपॉन अंडर रूट 114। ठीक, यहाँ पे दोनों साइन प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस हमारा प्रोडक्ट भी प्लस आएगा। यहाँ पे देखो साइन कंसीडर करना है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या हो गया माइनस 3 इंटू दिस, तो हमारा 3 अपॉन अंडर रूट 114। उसके बाद यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 8 अपॉन अंडर रूट 114 एंड साइन हमारा प्लस का आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा 8 अपॉन अंडर रूट 114। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा 7 माइनस 3 4 प्लस 8, हमारा 12 अपॉन अंडर रूट 114। ये हमारा जो प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये जो हमारा प्रोजेक्शन आएगा उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो क्या किया इसमें हमने, इसको एक बार देख लेते हैं दोबारा से। जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको हमने वेक्टर ए लेट किया, जिसके ऊपर निकालना है उसको हमने वेक्टर बी लेट किया। जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको वेक्टर ए, जिसके ऊपर निकालना है उसको वेक्टर बी। वेक्टर बी को हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ये हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड ये आया, यूनिट वेक्टर निकल गया। वेक्टर ए हमें पता ही था, दोनों का कर दिया हमने क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया उसको अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले समझा कि डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज, डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए बट मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैग्नीट्यूड पे फर्क कब नहीं पड़ेगा, जब यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन का भी एक क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या है। आपके ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आपका बस थोड़ा सा आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चन। अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लो आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाले। ये ऐसे टॉपिक है, ये मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है बट आपको एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो अगला क्वेश्चन एक कौन सा दे दे, यहाँ पे
ठीक है, हमारे पास 3 वेक्टर गिवन है। वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमारे पास वेक्टर ए ये गिवन है। वेक्टर बी इक्वल्स टू -i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस k कैप है, यहाँ पे प्लस k कैप। एंड हमारे पास वेक्टर सी क्या गिवन है? वेक्टर सी इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप। यहाँ पे हमारा k का कॉम्पोनेंट है ही नहीं, सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये हमारा एक वेक्टर आएगा अलग से। ठीक, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। वेक्टर सी से हमारा ये जो फाइनल आंसर आएगा इस वेक्टर का, वो हमारा सी से परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर से। तो हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है कि हमारा लैम्डा क्या होगा। देखो, इसमें आप कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे देखो स्केल, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद दोनों का एडिशन है एंड उसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, एंड अगर आपको केस पता है कि थीटा अगर 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेक्टर बी हमारा है, वेक्टर ए एज इट इज रहेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, प्लस लैम्डा। अब लैम्डा से हमें वेक्टर बी में मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। ठीक, अगर हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करें एंड आई को आई के साथ, जे को जे के साथ एंड के को के साथ मर्ज करें, तो हमारा क्या आएगा? 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप एंड 3 प्लस लैम्डा के कैप, 3 प्लस लैम्डा के कैप। 3 यहाँ पे आपका प्लस आएगा बीच में, 3 प्लस लैम्डा के कैप। ये हमारा हो गया वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। कैसे किया? लैम्डा को पहले वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ऐड कर दिया। ये हमारा एक अलग से वेक्टर आ गया, इसको हम लेट कर लेते हैं वेक्टर पी। अब हमें क्या करना है? हमारा वेक्टर पी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी से, ये कंडीशन हमें गिवन है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, लैम्डा क्या होगा। ठीक, तो बहुत ईजी है। अब हम इसमें स्केलर प्रोडक्ट लगा देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कैसे लगेगा? वेक्टर पी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री परपेंडिकुलर गिवन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हम थीटा की जगह 90 डिग्री लगाएंगे। कॉस 90 हमारा क्या होता है? 0। तो हमारा ये पूरा जो RHS है वो क्या हो जाएगा? 0। कॉस 90 हमारा 0 होता है, तो पूरा RHS हमारा 0 हो गया। सिर्फ हमें LHS में काम करना है। अब LHS में देखो, आई कॉम्पोनेंट को आई के साथ, जे को जे के साथ एंड के को के साथ। यहाँ पे के का टर्म है ही नहीं, तो आई को आई के साथ करते हैं। 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 3, 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 3। पी का कॉम्पोनेंट हो गया आई का, सी का कॉम्पोनेंट हो गया आई का। अब जे की तरफ बढ़ते हैं। जे में यहाँ पे 1 है एंड जे में यहाँ पे 2 प्लस 2 लैम्डा है। ठीक है, ये हो गया पी का जे के कॉम्पोनेंट एंड ये हमारा सी वेक्टर का जे कॉम्पोनेंट क्या है? 1। यहाँ पे इक्वल्स टू 0। हमने के का कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे के का है, यहाँ पे के का हमारे पास 0 है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन बन चुकी है, बहुत ईजी है। 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 6 to 8 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। हमारा लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? 8। तो हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? 8। क्या करना था? हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते गए। हमें पहले ये वेक्टर फाइंड किया, उसके बाद हमने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाई स्केलर प्रोडक्ट से। ये हम डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में अगर हमारे पास गिवन होता तो डॉट प्रोडक्ट में आपको शायद पता हो साइन थीटा आता है एंड यहाँ पे एक एन कैप आता है, ये हमारा एक यूनिट वेक्टर होता है। ठीक, उसकी भी कंडीशन हम देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट में आपके इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत इजी है। आपसे एंगल निकालने को बोला जा सकता है या फिर प्रोजेक्शन निकालने को बोला जा सकता है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ कंडीशन दे दी एंड आपको कुछ लैम्डा या फिर अल्फा बीटा कुछ निकालने को बोल दिया गया।
इसी के साथ हमारे स्केलर प्रोडक्ट खत्म होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या हो, वो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसमें एक सप्लीमेंट में एक टॉपिक है ट्रिपल प्रोडक्ट करके, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करके हम 3D ज्योमेट्री की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आई, स्केलर प्रोडक्ट आपको कंप्लीटली समझ में आया, तो आप इसकी एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कीजिए। आपके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं 10.3 एक्सरसाइज के, उसके आप प्रैक्टिस करो एंड आपको इसकी समझ हो जाएगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे इसके, बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर कर लेंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।